नमस्कार। आवाज की दुनिया के दोस्तों का कथा मंथन में मैं सुनीता स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है नया विवाह, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। हमारी देह पुरानी है, लेकिन इसमें सदैव नया रक्त दौड़ता है। नए रक्त के प्रवाह पर ही हमारे जीवन का आधार है। पृथ्वी की इस चिरंतन व्यवस्था में यह नयापन उसके लिए एक एक अणु, एक एक कण में तार में बसे हुए स्वरों की भांति गूंजता रहता है। और यह 100 साल की बुढ़िया आज भी नई नवेली दुल्हन बनी हुई है। जब से लाला डंगामल ने नया विवाह किया है, उनका यौवन नए सिरे से जाग उठा है। जब पहली स्त्री जीवित थी तो वे घर में बहुत कम रहते थे। प्रातः से 10-11 बजे तक तो पूजा पाठ ही करते रहते थे। फिर वो भोजन करके चले जाते। वहां से 1 बजे रात लौटते और थके मांदे सो जाते। यदि लीला कभी कहती जरा और सवेरे आ जाया करो तो बिगड़ जाते और कहते तुम्हारे लिए क्या दुकान छोड़ दूं या रोजगार बंद कर दूं। यह वह जमाना नहीं है कि एक लोटा जल चढ़ाकर लक्ष्मी प्रसन्न कर ली जाए। आज उनकी चौखट पर माथा रगड़ना ही पड़ता है, तब भी उनका मुंह सीधा नहीं होता। सुनकर बेचारी लीला चुप हो जाती। अभी 6 महीने की बात है। लीला को जरा ज्वर चढ़ा था। लाला जी दुकान जाने लगे तो उसने डरते डरते कहा, देखो जी, मेरा जी अच्छा नहीं है, जरा सवेरे आ जाना। तुरंत डंगामल ने पगड़ी उतारकर खूंटी पर लटका दी और बोले, अगर मेरे बैठे रहने से तुम्हारा जी अच्छा हो जाए तो दुकान ही ना जाऊं। लीला हताश होकर बोली, मैं दुकान जाने को मना नहीं करती, केवल जरा सवेरे आने को कहती हूँ। तो क्या मैं दुकान पर बैठा मौज मस्ती किया करता हूँ? लीला बेचारी भला इसका जवाब क्या देती। पति का यह स्नेहहीन व्यवहार उसके लिए कोई नई बात तो न था। इधर कई साल से उसे इसका कठोर अनुभव हो रहा था। उसकी इस घर में कद्र नहीं है। वह अक्सर इस समस्या पर विचार भी किया करती, पर वह अपना कोई अपराध न पाती। वह पति की सेवा अब पहले से कहीं ज्यादा करती, उनके कार्यभार को हल्का करने की चेष्टा करती, बराबर प्रसन्नचित रहती, कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करती। अगर उसकी जवानी ढल चुकी तो वह क्या करे, इसमें उसका क्या अपराध। जवानी तो कभी भी किसी की स्थिर नहीं रहती। अगर अब उसका स्वास्थ्य अच्छा ना है तो क्या इसमें उसका दोष है? उस बेकसूर को क्यों दंड दिया जाए? उचित तो यह था कि 25 साल का साहचर्य अब एक गहरी मानसिक और आत्मिक अनुरूपता का रूप धारण कर लेता, जो दोष को भी गुण बना लेता है, जो पके फल की तरह ज्यादा रसीला मीठा सुंदर हो जाता है। लेकिन लाला जी का मणि हृदय हर एक पदार्थ को वाणिज्य के तराजू में तोलता था। बूढ़ी गाय जब ना दूध दे सके ना बच्चे, तो उसके लिए गौशाला ही सबसे अच्छी जगह है। और उनके विचार से लीला के लिए इतना ही काफी है कि वह घर की मालकिन बनी रहे, आराम से खाए और पड़ी रहे, और उसे अख्तियार है चाहे जितना जेवर बनवाए, चाहे जितना स्नान व पूजा करे, केवल उनसे दूर रहे। मानव प्रकृति की जटिलता का रहस्य यह था कि डंगामल जिस आनंद से लीला को वंचित रखना चाहते थे, जिसकी उसके लिए कोई जरूरत ही न समझते थे, और खुद उसी के लिए सदैव प्रयत्न करते रहते थे। लीला 40 वर्ष की होकर बूढ़ी समझ ली गई थी, किंतु 43 के होकर भी वे अभी जवान थे, जवानी के उन्माद और उल्लास से भरे हुए। लीला से अब उन्हें एक तरह की अरुचि होती थी, और वह दुखिया अब अपनी त्रुटियों को अनुभव करके करके प्रकृति के निर्दय आघातों से बचने के लिए रंग व रोगन की आड़ लेती। तब लाला जी उसके बूढ़े नखरों से और भी घृणा करने लगते और कहते, वाह री तृष्णा, 7 लड़कों की माँ हो गई, बाल खिचड़ी हो गई, चेहरा धुले हुए फलालैन की तरह सिकुड़ गया, मगर आपको अभी भी महावर, सिंदूर, मेहंदी, उपटन की हवस बाकी है। औरतों का स्वभाव भी कितना विचित्र है, ना जाने क्यों बनाव सिंगार पर इतना जान देती हैं। पूछो अब तुम्हें और क्या चाहिए? क्यों नहीं मन को समझा लेती कि जवानी विदा हो गई है और इन उपादानों से वह वापस नहीं बुलाई जा सकती। लेकिन वे खुद जवानी के स्वप्न देखते। उनकी जवानी की तृष्णा अभी शांत ना हुई थी। जाड़ों में रसों और पाकों का सेवन करते, हफ्ते में 2 बार खिजाब लगाते और एक डॉक्टर से मंकी लैंड के विषय में पत्र व्यवहार करते। लीला ने उन्हें असमंजस में देखकर कातर स्वर में पूछा, कुछ बतला सकते हो कि कै बजे आओगे? लाला जी ने शांत भाव से पूछा, तुम्हारा जी आज कैसा है? लीला क्या जवाब दे? अगर कहती कि बहुत खराब है तो शायद वे महाशय अभी बैठ जाएं और जली कटी सुनाकर अपने दिल का बुखार निकाले, और अगर कहती है कि अच्छी हूं तो शायद निश्चिंत होकर 2 बजे रात को कहीं खबर ले। इस दुविधा में डरते डरते बोली, अब तक तो हल्की थी, लेकिन अब कुछ भारी हूँ। तुम जाओ, दुकान वाले तुम्हारी राह देखते होंगे। हाँ, ईश्वर के लिए 1-2 ना बजाना, लड़के सो जाते हैं तो मुझे जरा अच्छा नहीं लगता, जी घबराता है। सेठ जी ने भी अपने स्वर में स्नेह की चाशनी देकर कहा, 12 बजे तक जरूर आ जाऊंगा। लीला का मुख धूमिल हो गया। उसने कहा, 10 बजे तक नहीं आ सकते? 11:30 से पहले तो किसी तरह नहीं।
नहीं 10:30, अच्छा 11 बजे। 11 बजे का वादा करके लाला जी चले गए, लेकिन 10 बजे रात को एक मित्र ने मुजरा सुनने के लिए बुला भेजा। इस निमंत्रण को भला कैसे इनकार कर देते। जब एक आदमी आपको खातिर से बुलाता है, तब यह कहाँ की भलमानस है कि आप उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दें। लाला जी मुजरा सुनने चले गए। 2 बजे लौटे, चुपके से आकर नौकर को जगाया और अपने कमरे में आकर लेटे रहे। लीला उनकी राह देखती प्रतिक्षण विकल वेदना का अनुभव करती हुई ना जाने कब सो गई थी। अंत को इस बीमारी ने अभागिनी लीला की जान ही लेकर छोड़ा। लाला जी को उसके मरने का बड़ा दुख हुआ। मित्रों ने संवेदना के तार भेजे। एक दैनिक पत्र ने शोक प्रकट करते हुए लीला के मानसिक और धार्मिक सद्गुणों का खूब बढ़ाकर वर्णन किया। लाला जी ने इन सभी मित्रों को हार्दिक धन्यवाद दिया और लीला के नाम से बालिका विद्यालय में 5 वजीफे प्रदान किए तथा मृतक भोज तो जितने समारोह में किया जाता है वह नगर के इतिहास को बहुत दिनों तक याद रहेगा। लेकिन 1 महीना भी गुजरने ना पाया था कि लाला जी के मित्रों ने चारा डालना शुरू कर दिया और उसका असर यह हुआ कि 6 महीने की विधुरता के तप के बाद उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। बेचारे करते ना तो क्या करते, जीवन में एक सहचरी की आवश्यकता तो थी ही और इस उम्र में तो एक तरह से अनिवार्य हो जाती है। जब से नई पत्नी आई, लाला जी के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। दुकान से अब उतना प्रेम नहीं रहा। लगातार हफ्तों ना जाने से भी उनके कारोबार में कोई हर्ज ना होता। जीवन के उपभोग की जो शक्ति दिन दिन क्षीण होती जाती थी, अब वह छींटे पाकर सजीव हो गई। सूखा पेड़ हरा हो गया, नई नई कपोले फूटने लगी, मोटर नई आ गई, कमरे में नए फर्नीचर सजा दिए गए, नौकरों की भी संख्या बढ़ गई, रेडियो आ पहुंचा था, प्रतिदिन नए नए उपहार घर आते। लाला जी की बूढ़ी जवानी जवानों को भी जवानी से प्रखर हो गई थी। उसी तरह जैसे बिजली का प्रकाश चंद्रमा के प्रकाश से ज्यादा स्वच्छ और मनोरंजक होता है। लाला जी को उनके मित्र इस रूपांतर पर बधाइयां देते, जब वे गर्व के साथ कहते, भाई हम तो हमेशा जवान रहे और हमेशा जवान रहेंगे, बुढ़ापा यहाँ से आए तो उसके मुंह में कालिक लगाकर गधे पर उल्टा सवार कर दें। जवानी और बुढ़ापे को ना जाने क्यों लोग अवस्था से संबंध कर देते हैं। जवानी का उम्र में उतना ही संबंध है जितना धर्म का आचार से, रुपए का ईमानदारी से। और आजकल के जवानों को आप जवान कहते हैं, उनकी 1000 जवानियों को अपने 1 घंटे में भी ना बदलूं। मालूम होता है उनकी जिंदगी में कोई उत्साह ही नहीं है, कोई शौक ही नहीं है। जीवन क्या है, गले में पड़ा हुआ एक ढोल है। यह शब्द घटा बढ़ाकर वे आशा के हृदय पटल पर अंकित करते रहते। उसे बराबर सिनेमा, थिएटर, दरिया की सैर के लिए आग्रह करते रहते, लेकिन आशा को न जाने क्यों इन बातों में जरा भी रुचि न थी। वह जाती, मगर बहुत टालटुल करने के बाद। एक दिन लाला जी ने आकर कहा, चलो आज जरा बजरे की सैर कर लें। वर्षा के दिन थे, दरिया चढ़ा हुआ था, मेघ मल्लाएं अंतरराष्ट्रीय सेनाओं की भांति रंग बिरंगी वर्दियां पहने आकाश में कवायद कर रही थी और लोग वहां का मजा ले रहे थे। पर आशा ने बेदिली से कहा, मेरा जी नहीं चाहता। लाला जी ने मृदु प्रेरणा के साथ कहा, तुम्हारा मन कैसा है जो आमोद प्रमोद की ओर आकर्षित नहीं होता। चलो जरा दरिया की सैर करो, सच कहता हूँ बहुत मजा आएगा। आप जाएं, मुझे कहीं और काम है। काम करने को तो आदमी है, तुम क्या करोगी? अजी महाराज अच्छा सालन नहीं पकाता, आप खाने बैठेंगे तो यूं ही उठ जाएंगे। आशा अपने अवकाश का बड़ा भाग लाला जी के लिए तरह तरह का भोजन पकाने में ही लगाती थी। उसने किसी से सुन रखा था कि एक विशेष अवस्था के बाद पुरुष के जीवन का सबसे बड़ा सुख रसना का स्वाद ही रह जाता है। लाला जी की आत्मा खिल उठी। उन्होंने सोचा, आशा को उनसे कितना प्रेम है। एक वह दरिया की सैर तक उनकी सेवा के लिए छोड़ रही है और एक लीला थी, मान ना मान चलने को तैयार रहती। पीछा छुड़ाना पड़ता था, खामा सिर पर सवार हो जाती थी और सारा मजा किरकिरा कर देती। स्नेह भरे उलाने से बोले, तुम्हारा मन तो बड़ा विचित्र है। एक दिन अगर सालन फीका रह भी जाए तो क्या तूफान आ जाएगा। आशा ने जैसे गले से फंदा छुड़ाते हुए कहा, आप भी मुझे इधर उधर घुमाकर मेरा मिजाज बिगाड़ देंगे। अगर आदत पड़ जाएगी तो घर का धंधा कौन करेगा। मुझे घर के धंधे की रत्ती भर परवाह नहीं, बाल की नोक बराबर भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा मिजाज बिगड़े और तुम इस गृहस्थी की चक्की से दूर रहो। तो मुझे बार बार आप क्यों कहती हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे तुम कहो, तू कहो, गालियां दो, धौल जमाओ। तुम तो मुझे आप कहकर देवता के सिंहासन पर बैठा देती हो। मैं अपने घर में देवता नहीं, चंचल बालक बनना चाहता हूँ। आशा ने मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा, भला मैं आपको तुम कैसे कह सकती हूँ? तुम बराबर वालों को कहा जाता है, बड़ों को नहीं। मुनीम ने अगर 1 लाख घाटे की खबर सुनाई होती तो शायद दादाजी को इतना दुख ना होता जितना आशा के इन कठोर शब्दों से हुआ। उनका सारा उत्साह, सारा उल्लास ठंडा पड़ गया।
सिर पर रखी हुई फूलदार टोपी, गले में पड़ी हुई जोगिए रंग की चुनी हुई रेशमी चादर और तंजेब का बेलदार कुर्ता जिसमें सोने के बटन लगे हुए थे, सारा का सारा ठाट उन्हें हास्यजनक जान पड़ने लगा। सारा नशा किसी मंत्र से उतर गया हो। निराश होकर बोले, तो तुम्हें नहीं चलना? जी नहीं, मेरा जी नहीं चाहता। तो मैं भी न जाऊं? मैं आपको कब मना करती हूँ? फिर आप? आशा ने जैसे भीतर से जोर लगाकर कहा, तुम और उसका मुखमंडल लज्जा से आरक्त हो गया। हाँ, इसी तरह तुम कहा करो। तो तुम नहीं चल रही हो, मगर अगर मैं कहूं तुम्हें चलना पड़ेगा। चलूंगी, आपका आज्ञा मानना मेरा धर्म है। लाला जी आज्ञा न दे सके। धर्म जैसे शब्द उनके कानों में चुभने लगे। वे खिसियाए हुए बाहर चल पड़े। उस वक्त आशा को उन पर दया आ गई। बोली, तो कब तक लौटोगे? मैं नहीं जा रहा। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। जैसे कोई जिद्दी लड़का रोने के बाद अपनी इच्छित वस्तु पाकर पैरों से ठुकरा देता है, उसी तरह लाला जी ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारा जी नहीं चलता तो ना चलो, मैं आग्रह नहीं करता। आप नहीं तो बुरा मान जाओगे। आशा गई, लेकिन उमंग से नहीं। जिस मामूली वेश में थी उसी तरह चल खड़ी हुई। ना कोई सजीली साड़ी, ना जड़ाऊ गहने, ना कोई सिंगार, जैसे कोई विधवा हो। ऐसी ही बातों पर लाला जी मन में झुंझला उठते। ब्याह किया था जीवन का आनंद उठाने के लिए, झिलमिलाते हुए दीपक में तेल डालकर उसे और चटक करने के लिए। अगर दीपक का प्रकाश तेज ना हुआ तो तेल डालने से क्या लाभ? ना जाने इसका मन क्यों इतना शुष्क और नीरस है। ना जड़ाऊ गहनों से प्यार है, ना महंगी साड़ियों से। कितनी बहुमूल्य साड़ियां रखी हैं घर में, लेकिन सबकी सब संदूक में बंद। दरिद्र घर की लड़कियों में यही ऐब होता है कि उनकी दृष्टि सदैव संकीर्ण रहती है। ना खाना खा सके, ना पहन सके, ना दे सके। उन्हें तो खजाना भी मिल जाए तो यही सोचती होंगी कि खर्च कैसे करें। दरिया की सैर तो ही, पर विशेष आनंद न आया। कई महीने तक आशा की मनोवृत्तियों को जगाने का असफल प्रयत्न करके लाला जी ने समझ लिया इनकी पैदाइशी मुहर्रमी है, लेकिन फिर भी निराश न हुए। ऐसे व्यापार में एक बड़ी रकम लगाने के बाद वे उसमें अधिक से अधिक लाभ उठाने की वनिक प्रवृत्ति को कैसे त्याग देते। विनोद की नई नई योजनाएं पैदा की जाती। कभी ग्रामोफोन। इधर बूढ़ा महाराज एकाएक बीमार होकर चला गया और उसकी जगह उसका 17-18 साल का जवान लड़का आ गया। कुछ अजीब गंवार, बिल्कुल झंगड़ू, उज्जट, कोई बात ही ना समझता था। जितने फुलके बनाता उतने ही तरह के होते। हाँ, एक बात समान होती कि सबके सब बीच से मोटे और किनारे से पतले। दाल कभी इतनी पतली जैसे चाय और कभी इतनी गाढ़ी जैसे दही। नमक कभी इतना कम, बिल्कुल फीका, और कभी इतना तेज कि नींबू का शाकी। आशा मुंह हाथ धोकर चौके में पहुंच जाती और इस ढपोर संग को भोजन पकाना सिखाती। एक दिन उसने कहा, तुम कितने नालायक आदमी हो जुगल। आखिर इतनी उम्र तक घास खोदते रहे या बाहर झोंकते रहे कि फुलके तक नहीं बना सकते। जुगल आंखों में आंसू भरकर कहता, बहू जी मेरी उम्र ही क्या है, 17वां ही तो पूरा हुआ है। आशा को उसकी बात पर हंसी आ गई। उसने कहा, तो रोटियां पकाना क्या 10-5 साल में आता है? आप 1 महीना सिखा दे बहू जी, फिर देखिए मैं आपको कैसे फुलके खिलाता हूँ कि जी खुश हो जाए। जिस दिन मुझे फुलके बनाने आ जाएंगे ना, मैं आपसे कोई इनाम लूंगा। सालन तो अब मैं कुछ कुछ बनाने लगा हूँ, क्यों, है ना? आशा ने हौसला बढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा, सालन नहीं, वो बनाना आता है। कभी कभी नमक तेज कर देते हो कि खाया ना गया। कल तो मसाले से कचांद आ रही थी। मैं अब सालन बना रहा था, तब आप सामने कहाँ थी? अच्छा, मैं बैठी रहूंगी तभी तुम्हारा सालन बढ़िया पकेगा। आप बैठी रहती है ना मेरे सामने तो मेरी अक्ल ठिकाने रहती है। आशा को जुगल की इन भोली बातों पर खूब हंसी आती। हंसी को रोकना चाहती थी, पर इस तरह निकल पड़ती कि जैसे भरी बोतल उड़ेल दी गई हो। और मैं नहीं रहती तब तो आपके कमरे के द्वार पर जा बैठता हूँ। वहां बैठकर अपनी तकदीर को रोता हूँ। क्यों रोते हो? आशा ने अपनी हंसी रोककर पूछा। यह ना पूछिए बहू जी, आप इन बातों को नहीं समझेगी। आशा ने उसके मुंह की ओर प्रश्न करके आंखों से देखा। उसका आशय कुछ तो समझ गई, पर ना समझने का बहाना किया। तुम्हारे दादा आ जाएंगे तब तुम चले जाओगे। और क्या करूंगा बहू जी, यहाँ कोई काम दिलवा दीजिएगा तो पड़ा रहूंगा। मुझे मोटर चलाना सिखा दीजिए ना, आपको खूब सैर कराऊंगा। नहीं नहीं बहू जी, आप हट जाइए, मैं पतीली उतार लूंगा। ऐसी अच्छी साड़ी आपकी कहीं कोई दाग पड़ जाए तो। आशा पतीली उतार रही थी। जुगल ने उसके हाथ से सरसी ले लेनी चाहिए। दूर रहो फुअड़, तो तुम हुई कहीं पतीली पाँव में गिरा ली तो महीनों झीकोगे। जुगल के मुख पर उदासी छा गई। आशा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों, मुंह क्यों लटक गया सरकार का? जुगल रुआसा होकर बोला, आप मुझे डांट देती है ना बहू जी, तब मेरा दिल टूट जाता है। सरकार कितना ही घुड़के, बिल्कुल दुख नहीं होता, पर आपकी नजर कड़ी देखकर मेरा खून सर्द हो जाता है।
आशा ने दिलासा दिया, मैंने तुम्हें डांटा नहीं, केवल यही तो कहा है कि पतीले तुम्हारे पांव पर गिर पड़ती तो क्या होता। हाथ तो आपका भी है, कहीं आपके हाथ से छूट पड़े तो। उसी समय लाला डंगामल ने रसोई घर के द्वार पर आकर कहा, आशा जरा यहाँ आना, देखो तुम्हारे लिए कितने सुंदर गमले लाया हूँ, तुम्हारे कमरे के सामने रखे जाएंगे। तुम यहाँ धुएं धक्कड़ में क्यों हलकान होती? इस लड़के को कह दो जल्दी महाराज को बुलाएं, नहीं तो मैं कोई दूसरा आदमी रख लूंगा। महाराजों की क्या कमी है, आखिर कब तक कोई रियायत करे? गधे को जरा भी तमीज नहीं, सुनता है जुगल लिख दे आज अपने बाप को। चूल्हे पर तवा रखा हुआ था, आशा रोटियां बेलने में लगी थी, जुगल तवे के लिए रोटियों का इंतजार कर रहा था। ऐसी हालत में भला आशा कैसे गमले देखने जाती? उसने कहा, जुगल टेढ़ी मेढ़ी रोटियां बेल डालेगा। लाला जी ने कुछ चिढ़कर कहा, अगर रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा तो निकाल दिया जाएगा। आशा अनसुनी करके बोली, 10-5 दिन में सीख जाएगा, निकालने की क्या जरूरत है? तुम आकर बतला तो दो गमले कहाँ रखे जाएंगे। कहती तो हूँ रोटियां बेलकर आई जाती हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ तुम रोटियां मत बेलो। तुम तो खामखा जिद करते हो। लाला जी सन्नाटे में आ गए। आशा ने कभी इतनी रुखाई से उन्हें जवाब न दिया था, और यह केवल रुखाई न थी, इसमें कटुता भी थी। लज्जित होकर चले गए। उन्हें ऐसा क्रोध आया कि गमलों को तोड़कर फेंक दे और सारे पौधों को चूल्हे में डाल दें। जुगल ने सहमे हुए सर में कहा, आप चली जाए बहू जी, सरकार बिगड़ जाएंगे। बको मत, जल्दी जल्दी फुलके सेको, नहीं तो निकाल दिए जाओगे। और आज मुझसे रुपए लेकर अपने लिए कपड़े बनवा लो। भिकमंगू की सी सूरत बनाए घूमते हो, और बाल इतने क्यों बढ़ा रखे हैं, तुम्हें नाई नहीं जुड़ता? जुगल ने दूर की बात सोची और बोला, कपड़े बनवा लूं तो दादा को हिसाब क्या दूंगा? अरे पागल, हिसाब देने को नहीं कहती, मुझसे ले जाना। जुगल काहिलपन की हंसी हंसा, आप बनवाएंगी तो अच्छे कपड़े लूंगा, खद्दर के मलमल का कुर्ता, खद्दर की धोती, रेशमी चादर, अच्छा सा चप्पल। आशा ने मीठी मुस्कान से कहा, और अगर अपने दामों से बनवाने पड़े तब तक कपड़े ही क्यों बनवाऊंगा? बड़े चालाक हो तुम। जुगल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। आदमी अपने घर में सूखी रोटी खाकर सो रहता है, लेकिन दावत में तो अच्छे अच्छे पकवान ही खाता है। वहां भी यदि सूखी रोटी मिले तो दावत में जाए ही नहीं। मैं ये सब नहीं जानती, एक गाड़े का कुर्ता बनवा लो, एक टोपी ले लो, हजामत के लिए 2 आने ऊपर से और ले लो। जुगल ने मान करके कहा, रहने दीजिए, मैं नहीं लेता, अच्छे कपड़े पहनकर निकलूंगा तब तो आपकी याद आवेगी, सड़ियल कपड़े पहनकर तो और जी जलेगा। तुम स्वार्थी हो, मुफ्त के कपड़े लोगे और साथ भी बढ़िया भी। जब यहाँ से जाने लगूं तब आप मुझे अपना एक चित्र देंगी? मेरा चित्र लेकर तुम क्या करोगे? अपनी कोठरी में लगाऊंगा और नित्य देखा करूंगा। बस वही साड़ी पहनकर खिंचवाना जो कल पहनी थी, और वही मोतियों की माला भी हो। मुझे नंगी नंगी सूरत अच्छी नहीं लगती। आपके पास तो बहुत गहने होंगे, आप पहनती क्यों नहीं? तुम्हें गहने अच्छे लगते हैं? बहुत। लाला जी ने फिर आकर जलते हुए मन से कहा, अभी तक तुम्हारी रोटियां नहीं पकी जुगल। अगर कल से तूने अपने आप अच्छी रोटियां ना पकाई तो मैं तुझे निकाल दूंगा। आशा ने तुरंत हाथ मुंह धोया और बड़े प्रसन्न मन से लाला जी के साथ गमले देखने चली। इस समय उसकी छवि में प्रफुल्लता की रौनक थी। बातों में ऐसी शक्कर घुली कि लाला जी का सारा खिसियायापन मिट गया। उसने गमलों को शुद्ध आंखों से देखा और कहा, मैं इनसे कोई गमला ना जाने दूंगी, सब मेरे कमरे के सामने रखवाना। सब कितने सुंदर पौधे हैं, वाह, इनके हिंदी नाम भी मुझे बतला देना। लाला जी ने छेड़ा, सब गमले क्या करोगी, 10-5 पसंद कर लो, शेष मैं बाहर रखवा दूंगा। जी नहीं, मैं एक ना छोड़ूंगी, सब के सब यहीं रखे जाएंगे। बड़ी लालचीन हो। लालचीन ही सही, मैं आपको एक भी ना दूंगी, 2-4 तो दे दो, इतनी मेहनत से लाया हूँ। जी नहीं, एक भी ना मिलेगा। दूसरे दिन आशा ने अपने को आभूषण से खूब सजाया और फिरोजी साड़ी पहनकर निकली तो लाला जी की आंखों में ज्योति आ गई। समझे अवश्य ही अब उनके प्रेम का असर कुछ कुछ हो रहा है। नहीं तो बार बार उनके कहने पर, बार बार याचना करने पर भी उसने कोई आभूषण न पहना, कभी मोतियों का हार तक गले में नहीं डाला, और कभी डाल भी लेती तो ऊपरी मन से। आज वह आभूषणों से अलंकृत होकर फूली नहीं समाती, इतराई जाती है, मानो कहती हो, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। पहले जो बंद कली थी आज खिल गई। लाला जी पर घड़ों का नशा चढ़ा हुआ था। वे बोले, वे चाहते थे कि उनके मित्र बंधु वर्ग आकर इस सोने की रानी के दर्शन करें, देखें कि वह कितने सुखी और संतुष्ट हैं। जिन विद्रोहियों ने विवाह के समय तरह तरह की शंकाएं की थी, वे आंखें खोलकर देखे कि डंगामल कितने सुखी हैं। उन्होंने प्रस्ताव किया, चलो कहीं घूम आए, बड़ी मजेदार हवा चल रही है। आशा इस वक्त कैसे जा सकती थी, अभी उसे रसोई में जाना था, वहां से कहीं 12-1 बजे फुर्सत मिलेगी। सैर सपाटे के पीछे क्या घर चौपट कर दे? सेठ जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, आज मैं तुम्हें रसोई में ना जाने दूंगा। महाराज के लिए से कुछ ना होगा तो आज उसकी शामत आ जाएगी। आशा के मुख पर प्रफुल्लता जाती रही, मन भी उदास हो गया। एक सोफा पर लेटकर बोली,
आज ना जाने क्यों कलेजे में मीठा मीठा दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द कभी नहीं होता था। सेठ जी घबरा उठे। यह दर्द कब से हो रहा है? हो तो रहा है रात से ही, लेकिन अभी कुछ कम हो गया, अब फिर होने लगा, रह रहकर चुभन होती है। सेठ जी एक बात सोचकर दिल ही दिल में फूल उठे। अब वे गोलियां रंग ला रही है। राजवैद्य जी ने कहा था कि जरा सोच समझकर इनका सेवन कीजिए, क्यों ना हो, खानदानी वैद्य जो है। इनके बाप बनारस के महाराजा चिकित्सक थे, पुराने और प्रशिक्षित नुस्खे हैं इनके पास। उन्होंने कहा, तो रात से ही यह दर्द हो रहा है? तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं, वैद्य जी से कोई दवा मंगवा देता। मैंने समझा था आप ही आप अच्छा हो जाएगा, मगर अब बढ़ रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है, जरा देखूं, कुछ सूजन तो नहीं है? सेठ जी ने आशा के आंचल की तरफ हाथ बढ़ाया। आशा ने शर्माकर सिर झुका दिया और कहा, मुझे तुम्हारी शरारत अच्छी नहीं लगती। मैं जान से मरती हूँ और तुम्हें हंसी सूझती है। जाओ जाकर कोई दवा ले आओ। सेठ जी को अपने पुरुषत्व का डिप्लोमा पाकर कहीं ज्यादा प्रसन्नता हुई जितना राय बहादुरी पाकर होते। इस विजय का डंका पीटे बिना उन्हें कैसे चैन आता? सो जो लोग उनके विवाह के विषय में द्वेषमय टिप्पणियां कर रहे थे, उन्हें नीचा दिखाने का कितना अच्छा अवसर हाथ आया, और वो भी इतनी जल्दी। पहले पंडित भोलानाथ के पास गए और भाग्य ठोकर बोले, भाई मैं तो बड़ी विपत्ति में फंस गया। कल से उनके कलेजे में दर्द हो रहा है, कुछ बुद्धि काम नहीं करती। कहती हैं ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ था। भोलानाथ ने कुछ बहुत हमदर्दी ना दिखाई। सेठ जी यहाँ से उठकर अपने दूसरे मित्र लाला फागमल के पास पहुंचे और उनसे भी लगभग इन्हीं शब्दों में शोक संवाद कहा। फागमल बड़ा चौधा था, मुस्कुराकर बोला, मुझे तो आपकी शरारत मालूम होती है। सेठ जी की बाँछें खिल गईं। उन्होंने कहा, मैं अपना दुख सुना रहा हूँ और आपको दिल लगी सूझती है? जरा भी आदमियत नहीं है क्या आप में? मैं दिल लगी नहीं कर रहा हूँ, इसमें दिल लगी की क्या बात है? वे हैं कमसीन कोमलांगी और आप ठहरे पुराने लठैत दंगल के पहलवान। बस अगर यह बात ना निकले तो मुझे मुड़वा लूं। सेठ जी की आंखें जगमगा उठी, मन में यौवन की भावना प्रबल हो उठी और उसके साथ ही मुख पर भी यौवन की झलक आ गई। छाती जैसे कुछ फैल गई। चलते समय उनके पग कुछ अधिक मजबूती से जमीन पर पड़ने लगे। सिर की टोपी भी ना जाने कैसे बांकी हो गई। आकृति से बांकपन की शान बरसने लगी। जुगल ने आशा को सिर से पांव तक जगमगाते देखकर कहा, बस बहू जी, आप इसी तरह पहने ओढ़े रहा करें, आज मैं आपको चूल्हे के पास ना आने दूंगा। आशा ने नयन बांध चलाकर कहा, क्यों आज यह नया कुंभ क्यों? पहले तो तुमने कभी मना नहीं किया। आज की बात दूसरी है, जरा सुनो क्या बात है। मैं डरता हूँ कहीं आप नाराज ना हो जाए। नहीं नहीं कहूँ माना, मैं नाराज ना होंगी। आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। लाला डंगामल ने असंख्य बार आशा के रूप और यौवन की प्रशंसा की थी, मगर उनकी प्रशंसा में बनावट की गंध आती थी। वह शब्द उनके मुख से निकलकर कुछ ऐसे लगते जैसे कोई पंगु दौड़ने की चेष्टा कर रहा हो, और जुगल के इन सीधे शब्दों में एक उन्माद था, नशा था। आशा की सारी देह प्रकंपित हो गई। तुम मुझे नजर लगा दोगे जुगल, इस तरह घूरते हुए? जब यहाँ से चला जाऊंगा तब आपकी बहुत याद आएगी। रसोई पकाकर तुम्हें सारे दिन क्या क्या करते हो, दिखाई नहीं देते? सरकार रहते हैं इसलिए नहीं आता। फिर अब तो मुझे जवाब मिल रहा है, देखिए भगवान कहाँ ले जाते हैं। आशा की मुख मुद्रा कठोर हो गई। उसने कहा, कौन तुम्हें जवाब देता है? सरकार ही तो कहते हैं तुझे निकाल दूंगा। अपना काम किए जाओ, कोई नहीं निकालेगा। और अब तो तुम फुलके भी अच्छे बना लेते हो। पर बहू जी, सरकार है बड़े गुस्सेवर। 2-4 दिन में उनका मिजाज ठीक किए देती हूँ। आपके साथ चलते हैं, जानती हो, आपके बाप लगते हैं। तुम बड़े मुंहफट हो, खबरदार जबान संभाल कर बात किया करो। किंतु अप्रसन्नता का यह झीना आवरण उसके मनोरहस्य को छिपा न सका। वह प्रकाश की भांति उसके अंदर से निकल पड़ता था। जुगल ने फिर उसी निर्भीकता से कहा, मेरा मुंह कोई बंद कर ले। यहाँ तो या यूं सभी यही कहते हैं, मेरा ब्याह कोई 50 साल की बुढ़िया से कर दे तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊं, या तो खुद जहर खा लूं या उसे जहर देकर मार डालूं, फांसी ही तो होगी। आशा उसे कृत्रिम क्रोध को कायम न रख सकी। जुगल ने उसकी हृदय वीणा के तार झंकृत कर दिए। उस पर ऐसी चोट मारी, उसके बहुत जब्त करने पर भी मन की व्यथा निकल आई और उसने कहा, भाग्य भी तो कोई वस्तु है। जाए ऐसा भाग्य भाड़ में। तुम्हारा ब्याह किसी बुढ़िया से ही करूंगी, देख लेना। तो मैं भी जहर खा लूंगा, देख लीजिएगा। क्यों? बुढ़िया तुम्हें जवान स्त्री से ज्यादा प्यार करेगी, ज्यादा सेवा करेगी, तुम्हें सीधे रास्ते पर रखेगी। यह तो सब माँ का काम है। बीवी जिस काम के लिए है उसी काम के लिए। आखिर बीवी किस काम के लिए है? मोटर की आवाज आई। ना जाने कैसे आशा के सिर से आंचल खिसककर कंधे पर आ गया। उसने जल्दी से आंचल को ठीक सर खींचकर सिर पर किया और कहती हुई अपने कमरे की ओर लपकी कि लाला जी भोजन करके चले जाएं, तब आना। तो यह कहानी थी नया विवाह, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद।